दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया हूँ दोस्तों। आज आप लोगों को मैं जहाँ ले जा रहा हूँ अल्मोड़ा है नंदा देवी मंदिर। तो आओ दोस्तों, आप मेरे साथ सब लोग अल्मोड़ा चलते हैं नंदा देवी मंदिर और कैलाशों की यात्रा जरा नंदा देवी मंदिर हम घूम के आते हैं। आओ दोस्तों मेरे साथ। सबसे पहले नंदा देवी हल्द्वानी से अपनी गाड़ी बुक करके भी जा सकते हो। पहले रास्ते में जोलीकोट आएगा, भवाली आएगा, भवाली के बाद कैची धाम आएगा, कैची धाम के बाद सीधा गर्म पानी आएगा, खैरना आएगा, फिर अल्मोड़ा आएगा। दोस्तों आओ मैं लोग भी सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं कुमाऊं और गढ़वाल की देवी दुर्गा माता का मैं आह्वान करता हूँ और माता से कहता हूँ हमारी जीवा में आए और विराजमान हुई माता। और माता रानी मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारी लीला का बखान कर सकूं। और दोस्तों मेरी यह कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारे जो कुमाऊं के देवी देवता लोग हैं और जो हमारे कुमाऊं की संस्कृति है हम उसे आगे बढ़ाएं और किसी तरह भी अपने देवी देवताओं को आगे लाने का हमारा प्रयास है, क्योंकि जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति को भूलते हुए जा रही है। तो दोस्तों आओ, सबसे पहले मैं एक श्लोक के माध्यम से सभी इष्टों को याद कर देता हूँ और माता रानी को अपनी श्रद्धा लगा देता हूँ। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय शिव गिरजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा। गुरु के चरण कमल पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करे। पियासुर सरी देवी नंदा का गुण ज्ञान करे। देवी नंदा का गुण ज्ञान करे। तो दोस्तों आओ, मैं जो कुमाऊं और गढ़वाल की जो प्रसिद्ध देवी माता है नंदा देवी, मैं उनकी कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों जो कुमाऊं का जो मंदिर है, हमारे जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है अल्मोड़ा का, मैं आप लोगों को वहां ले चलता हूं। दोस्तों कुमाऊं का जो प्रसिद्ध मंदिर अल्मोड़ा का है, तो उसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 7,816 मीटर की ऊंचाई पे यह नंदा देवी हमारा अल्मोड़ा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो मंदिर का इतिहास है वो 1000 ईसा पूर्व से भी ज्यादा का है। दोस्तों नंदा देवी मंदिर की जो प्राचीन काल से ही जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण है, स्कंद पुराण है, सब में इसका उल्लेख मिलता है और कई ग्रंथों में इनके अलग अलग जो कथाएं मिलती हैं, लेकिन जो सब कथाओं का जो सार आता है, सबका निचोड़ आता है, वो एक ही जगह पर आके केंद्र बिंदु पर आके सारी कथाओं का निचोड़ आता है। भविष्य पुराण में 9 दुर्गाओं में से मां नंदा को एक दुर्गा माना गया है। तो आओ दोस्तों मैं माता रानी के रूपों का वर्णन करता हूँ जो इस प्रकार है। महालक्ष्मी, नंदा देवी, हिमगिरी, शिवदूती, महाडूबी, ब्राह्मणी, चंद्र मंडली, रीप्ति और हर्षिता। दोस्तों यह माता के 9 रूपों का वर्णन है। दोस्तों यह कुमाऊं के शक्तिशाली मंदिरों में इनकी गिनती होती है, मां नंदा देवी के मंदिरों की। आओ दोस्तों मैं नंदा देवी के मंदिरों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कहाँ कहाँ प्रसिद्ध मंदिर हैं कुमाऊं क्षेत्र में। अल्मोड़ा, रणचूला, डोंगोली और सोमोली। तो दोस्तों और आदि जगहों पर भी दोस्तों हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग परंपरा है और ठीक हमारे उसी तरह हमारा राज्य कुमाऊं जो क्षेत्र है, हमारे कुमाऊं राज्य के देवी देवते की पूजा विधि का विधान जो है वो अलग ही है। दोस्तों जैसे आप नीचे साइड में चले जाओगे, जैसे जगन्नाथपुरी की यात्रा, जैसे जगन्नाथ मंदिर में जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलती है, तो दोस्तों वैसे ठीक हमारे कुमाऊं क्षेत्र में भी जो मां नंदा देवी की जब यात्रा निकलती है दोस्तों, वो केवल देखने लायक रहती है दोस्तों की, बड़ी जबरदस्त यात्रा रहती है। तो मैं आओ आप लोगों को मां नंदा देवी की यात्रा के बारे में बताता हूँ। जैसे हर साल जो निकलती है हमारी मां नंदा देवी की राज यात्रा निकलती है और 12 साल बाद एक जो निकलती है और महाराज यात्रा निकलती है 12 साल बाद। तो दोस्तों वह राज यात्रा में जो भी व्यक्ति जाता है वो अपना आपको बड़ा भाग्यशाली समझता है दोस्तों। और दोस्तों यह जो सबसे पहले राज यात्रा की जो परंपरा जो स्टार्ट हुई रथ यात्रा, इसकी शुरुआत अल्मोड़ा जिले से हुई थी। सन 1638 में राज बहादुर चंद्र जी जो गढ़वाल से लेके आए थे, अल्मोड़ा में लेके आए थे और वहां स्थापित करा था कलेक्टर परिसर के सामने। और दोस्तों जो 2 माता की जो मूर्ति बनाई जाती है
नंदा और सुनंदा। तो जब नंदा और सुनंदा की मूर्ति बनाई जाती है तो बोलते हैं जो पहला पिलर बनता है वो नंदा जी के नाम से बनता है और जो दूसरा पिलर बनता है वो सुमंदर जी के नाम से बनता है, क्योंकि जो हिमालय में सबसे बड़ी जो चोटी होती है वो नंदा और सुनंदा के नाम से ही बोला जाता है मानंदा। दोस्तों नैनीताल में भी नंदा देवी के मेले की शुरुआत जब अल्मोड़ा के जो निवासवासी थे वो नैनीताल में आके बसे और वहां उन्हें रहना स्टार्ट करा। तो दोस्तों वहां के जो राजा लोग थे उस टाइम पर वो भी चंद्रवंशी थे। तो दोस्तों उनने 1918 में और 1919 में पहली बार जो वहां पर मां नंदा देवी का मेला लगाया था दोस्तों, पहली बार नैनीताल में यह मेला लगा था उस टाइम पर। दोस्तों आओ दोस्तों मैं आप लोगों को कथा बताता हूँ मां नंदा देवी की जो कथा है। दोस्तों यह तो आप सभी को पता है कि स्कंद पुराणों में, हमारे धर्म पुराणों में, सब में जो लिखा हुआ है वो कहानियों के अलग अलग सारे, लेकिन केंद्र बिंदु सबका एक ही होता है, सार सबका एक ही होता है। तो दोस्तों जो आप लोगों को सबको ये तो पता ही होगा कि पहले क्या था, हमारा पृथ्वी खाली एक आग का गोला था। जब आग का गोला था तो कई वर्षों बाद वो ठंडा हुआ। जब ठंडा हुआ तो ठंडे में से एक माया पैदा हुई। जब माया पैदा हुई तो उसको कई लोग बोलते हैं आदिशक्ति। जब आदिशक्ति में मतलब पैदा हुई माता, तो माता रानी ने एक सुंदर व्यक्ति प्रकट करा जिनके 3-4 सर थे। तो दोस्तों और जब उन्होंने पैदा करा तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ मिलकर ये सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मदद करो। तो ब्रह्मा जी ने बोला नहीं माता, मैं आपके साथ कहा, मैं तो आपसे जन्मा हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं कर सकता हूँ। तो वो नर नदियाँ और इंसान वगैरह सब बनाते हैं और वो अपने ध्यान में लग जाते हैं। तो फिर माता क्या होती है, फिर माता अकेले पड़ जाती है। फिर माता एक सुंदर व्यक्ति को और बनाती है जो विष्णु जी होते हैं। विष्णु जी को बनाते हैं तो विष्णु जी भी कहते हैं माता मैं भी दुनिया बनाने में तुम्हारा सहयोग करूंगा, पालन करूंगा, सृष्टि का करता बनूंगा और आप करो। तो माता रानी फिर अकेले पड़ जाती है। तो फिर माता रानी रुद्र जी को बनाती है माता रानी। तो जब रुद्र जी को बनाती है माता रानी, तो रुद्र जी जब प्रकट होते हैं तो माता रानी वो भी कहते हैं इस जन्म में मैं भी माता जोगी का रूप बनूंगा और आप मेरे और आपका और मेरा नहीं हो सकता मेरे। तो बोले जाता है माता रानी और तो रुद्र जी उनकी समस्या का निष्कारण कर देते हैं कि कहते हैं आप यह शरीर को त्यागो और जब आप यह शरीर को त्यागोगे तब जब अगले जन्म में आप आओगे तो मैं भी अगला जन्म लूंगा, तब उसमें हम विवाह करेंगे और तब जाके सृष्टि को बसाने का कार्यक्रम करेंगे। तो माता रानी बोलते हैं उस टाइम पर अपना शरीर त्याग देती है। जो आधा शरीर जो माता रानी त्यागती है अपना, तो पहाड़ों में बन जाते हैं, ऊपर पहाड़ क्षेत्र बन जाते हैं, और जो नीचे साइड का जो शरीर त्यागती है माता रानी वो ये भूमि बन जाती है, प्लेन साइड की भूमि बन जाती है, मर्त्यस्थली बोलते हैं उसे। तो मर्त्यस्थली बन जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जब अगला जन्म लेती है माता रानी तो हिमालय राज्य के वहाँ ले लेती है माता। जब हिमालय राज्य के वहाँ माता रानी जन्म ले लेती है और उसके बाद दोस्तों शिव जी भी कैलाश में जन्म ले लेते हैं और शिव जी जन्म लेने के बाद तपस्या में लग जाते हैं। सभी देवी देवता उनसे जलने लग जाते हैं कि यार ये सारी शक्ति तो शिव जी के पास ही चले जाएंगे, तपस्या में रहते हैं। तो नारद जी को भेजते हैं, नारद जी तुम जाओ वहां से और शिव जी की तपस्या भंग करो। तो नारद जी वहां पहुंचते हैं और नारायण नारायण करके शिव जी की तपस्या भंग कर देते हैं। तो शिव जी को क्रोध आता है तो नारद जी बना भी लेते हैं। तो शिव जी से बोलते, शिव जी कहते हैं आपको क्या चाहिए देवर्षि नारद? तो कहते हैं मुझे भिक्षा चाहिए। तो जैसे वो भिक्षा देते कहते हैं मैं भिक्षा लूंगा ही नहीं आपके हाथ से, क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रखी है। तो शिव जी कहते हैं आप मेरे लिए लड़की देखो फिर। तो फिर नारद जी कहते हैं ठीक है दोस्तों। फिर नारद जी उनके लिए लड़की देखते हैं। तो दोस्तों नारद जी मैना के पास और राजा हिमालय जी के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप की पुत्री शिव जी के साथ होगा। तो वो शिव जी बारात दोस्तों जैसे उनकी बीवी मैनावती देखती है कि शिव जी के विकराल रूप के साथ तो इतने भूत पिशाच चल रहे हैं, तो बहुत डर जाती है कि शिव जी के साथ इतने भूत पिशाच और भयंकर रूप देखते हैं। तो वह शादी करने से मना कर देती है नैना देवी। उसके बाद देवर्षि नारद नैना देवी को समझाते हैं और फिर माता मैना रानी मान लेते हैं। तो दोस्तों फिर नंदा देवी की सब लोग विदाई वगैरह करते हैं, पूरे गाँव वाले सब छोड़ छाड़ के मतलब नंदा देवी को छोड़ने के लिए ससुराल में के उनके जाते हैं। तो दोस्तों उसी बीच में रास्ते में माता रानी की कई कहानियाँ वगैरह बनती हैं, कई किस्से हैं और कई जगह माता रानी के नाम से ही उत्तराखंड में आप या कुमाऊँ में कहीं पर भी आप जाओगे तो माता रानी के नाम से ही नदियों के नाम हैं, माता रानी के नाम से ही गाँव के नाम हैं, माता रानी के नाम से ही
गार गधेरे और अपनी जो लड़कियां छोटी मोटी जहाँ भी देखो आप गांव में तो नंदा या सुनंदा ऐसे नाम रखते हैं दोस्तों कि माता जो हमारे कुमाऊं की जो प्रसिद्ध देवी है वो माँ नंदा देवी को बोला जाता है। तो दोस्तों आओ इनकी जो कथाएं हैं मैं आप लोगों को ऐसे सुनाता हूँ शॉर्ट में दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे जो उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलती है और वो निकलेगी दोस्तों 2023 में। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो अल्मोड़ा के हैं जो कुमाऊं के हैं ये दोस्तों माता रानी जो कुमाऊं की और गढ़वाल की ऐसा नहीं है दोनों क्षेत्रों की हमारी माँ नंदा देवी कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं की दोनों की कुल देवी कहलाती थी। दोस्तों जो यात्रा जो प्रारंभ होती है दोस्तों मैं आपको यात्रा के बारे में बताता हूँ। चमोली गांव के नौटी गांव से शुरू होती है यात्रा और रूप कुंड होते हुए 19 पहाड़ों को पार करते हुए हेम कुंड पर यात्रा समाप्त होती है। और दोस्तों जो यात्रा करते हैं वो 280 किलोमीटर तय करते हैं और जितने भी यात्री जो यात्रा में रहते हैं वो सब नंगे पांव ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और दोस्तों जो यात्रा जहां से प्रारंभ होती है तो जो उसकी ऊंचाई रहती है दोस्तों 13,200 फीट रहती है और जहां यात्रा समाप्त होती है वो उसकी 17,500 फीट पर यात्रा समाप्त होती है। और दोस्तों जो यह सारा खेल रहता है वो चौसिंगिया खाड़ू का रहता है। जो चौसिंगिया खाड़ू कहते हैं जैसे गढ़वाल में खाड़ू बोलते हैं हमारे प्लेन साइड में उसको भेड़ बोलते हैं। तो इस टाइप से जो और दोस्तों ये एक चमत्कारी बोलो या आज तक रहस्य बना हुआ है इस चीज़ को कोई नहीं समझ पाया है। जो यात्रा प्रारंभ होने से पहले जो चौसिंगिया खाड़ू पैदा दोस्तों माडवा गांव और नौटी गांव के लोग जो वहां आगे पूजा करते हैं और माता यात्रा से पहले। और दोस्तों चमत्कारी बोलो और ये भेड़ जो वहाँ पैदा हो जाता है और जो भेड़ पैदा होता है तो ये भेड़ सबसे अलग भेड़ होता है दोस्तों। इस भेड़ के 2 सींग रहते हैं 4 सींग रहते हैं दोस्तों और 4 सींग रहते हैं और भेड़ों के नहीं रहते हैं। ये रहस्य बना हुआ है आज तक दोस्तों। तो यात्रा फिर वहाँ से प्रारंभ होती है माता रानी। दोस्तों कथा का सार हमारे पहाड़ी लोकगीतों में और जागरों में हमें सुनने को मिलता है माँ नंदा देवी का और मैं आप लोगों को वही बताता हूँ। दोस्तों जब माता रानी की विदाई हो जाती है माता रानी अपने वहाँ चले जाती है शिव जी के साथ अपने घर चले जाती है तो उसके बाद माता रानी को यहाँ मैके से कोई लेने नहीं आता है वहाँ। तो माता रानी को काफ़ी उद्वेग लग जाता है और रोष लग जाता है माता रानी का दोष बोलते हैं। तो इस चक्कर में वहाँ हमारे जो इधर साइड में होता है साइड में इधर अकाल पड़ जाता है पूरा कोई बारिश वगैरह कुछ नहीं होता। तो वहाँ के भी इतने साधु लोगों को बुलाते हैं क्या हुआ करके कोई नहीं बताता। तो कोई तपस्या अच्छे थे तो उन लोगों ने बताया कि आपकी पुत्री का दोष लगा हुआ है। तो फिर वहाँ के लोग कहते हैं हाँ यार नंदा को हमने काफ़ी टाइम से बुलाया नहीं है। तो वो 2 मक्खियों को भेजते हैं वहाँ क्योंकि किसी को कैलाश जाने का रास्ता पता नहीं था। तो जो 2 मक्खियाँ जाती हैं वहाँ पर तो शिव जी को जब पता चलता है कि वहाँ से आए हैं तो शिव जी कहते हैं आज के बाद तुम अपने मैके जा सकते हो और हर साल में चले जा सकते हो और 12 साल में तुम एक बार अपने बल खल के साथ पूरे दल बल के साथ तुम जा सकते हो। तो लेकिन जब जाओगे तो तुम बरसात जब खत्म होगी तो उससे पहले आप वापस आ जाना यहाँ पर माता रानी को बोलते हैं। तो माता रानी खुशी खुशी अपने मैके चले जाती है और जब वहाँ पहुँचती है तो फिर उसके बाद बरसात वगैरह सब प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। तो जब माता रानी प्रारंभ हो जाती है तो माता रानी अपने वहाँ घर पर रहती है। उसके बाद माता रानी को जब वापस भेजते हैं तो रास्ते में जो गांव पड़ते हैं खड़ुआ बधान काफ़ी माता रानी की वहाँ पर सेवा वगैरह करते हैं। उसके बाद माता रानी आगे को निकलते हैं माता रानी को आगे को ले आते हैं। तो नैनी गांव पड़ता है नैनी गांव में भी काफ़ी वहाँ के जो नैनवाल लोग होते हैं माता रानी की काफ़ी सेवा वगैरह करते हैं। माता रानी उनकी भक्ति भाव से भी काफ़ी प्रसन्न होती है दोस्तों। फिर उसके बाद माता रानी को नौटी गाँव में ले आया जाता है। तो नौटी के लोगों की सेवा भाव और भक्ति भाव से काफ़ी माता रानी प्रसन्न हो जाती है। तो फिर वहाँ के लोगों को वरदान देती है माता रानी कि मैं जो यहाँ कहलाऊंगी राज राजेश्वरी नाम से पूजी जाऊंगी। तो माता रानी को फिर वहाँ के जो लोग पूछते हैं वो राज राजेश्वरी नाम से पूछते हैं। तो दोस्तों माता रानी को वहाँ से आगे आती है माता रानी। तो कासवा गाँव है तो कासवा गाँव के जो लोगों की कारीगरी से माता रानी काफ़ी खुश हो जाती है वहाँ के लोगों की। तो वहाँ की कारीगरों को कहती है कि आज से बाद जो मुझे छतरी चढ़ेगी वो यहीं की चढ़ेगी और कहती भविष्य में यहाँ पर एक चौसिंगा नाम का खड़ाऊ भेजूंगी मैं और उसको जहाँ तक तुम्हें दिखेगा वहाँ तक उसे छोड़ना उसके बाद वो खुद चला जाएगा। वो पढ़ते रहते हैं रास्ते में जैसे सेमो हो गया सितोली हो गया कोटी हो गया भगवती हो गया
बनोली हो गया, कुशीरी हो गया, बाधान हो गया, देश छोटी हो गया, नंदकेश्वर हो गया, फलीतिबाद हो गया, दोली वाणी हो गया, गौरतोली हो गया और पाताल नौलेश्वर हो गया। शीला समुद्र होते हुए जोली धार तक माता रानी को लेके आते हैं। दोस्तों एक जगह नंदा देवी को पानी की प्यास लग जाती है तो माता रानी भोलेनाथ से कहती है मुझे पानी पीना है। तो शिव जी वहाँ त्रिशूल मारते हैं ज़मीन पर तो पानी निकल जाता है ज़मीन से, तो पानी छाला हो जाता है। तो छाले में शिव जी नंदा देवी की तस्वीर देखते हैं तो वो उस कुंड का नाम रूप कुंड पड़ जाता है। तो रूप कुंड से यात्रा शुरू हो जाती है, उसके बाद वो हेम कुंड पर जाके यात्रा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों, और मेरे इस पहाड़ की संस्कृति को आप लोग सब आगे बढ़ाओगे, बस यही आशा करता हूँ। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सभी दोस्तों करना, और धन्यवाद दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन दोस्तों मैंने पूरा प्रयास करा है कि आपको नंदा देवी की पूरी कहानी इसी वीडियो में मैं सुनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।